हुकाम ने जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा, पुलवामा और शोपिया अजला में 3 सरगर्म दहशतगर्दों के घरों को मनहदम कर दिया है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद दहशतगर्दी के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। शोपिया जिला के वंदीना इलाके में अदनान शफी के घर को हफ्ते की रात मनहदम किया गया। रिपोर्ट्स की माने तो अदनान शफी ने गुज़श्ता साल दहशतगर्दों की सफू में शमूलियत अख्तियार की थी। इसी के साथ पुलवामा जिला में एक और सरगर्म दहशतगर्द आमिर नजीर के घर को भी मनहदम किया गया है। इतना ही नहीं, बांडीपुरा जिला में लश्कर तैयबा के सरगर्म दहशतगर्द माने जाने वाले जमील अहमद सरगोजरी के घर को मनहदम किया गया है। सरगोजरी के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये 2016 से सरगर्म दहशतगर्द था। इस तरह पहलगाम हमले के बाद अब तक दहशतगर्दों और इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स के 9 घरों को मनहदम किया जा चुका है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफा कर दिया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कातलों का जमीन के आखिरी कोने तक पीछा किया जाएगा। वहीं अब कौमी तहकीकाती एजेंसी ने यानी कि NIA ने पहलगाम दहशतगर्द हमले की तहकीकात अपने हाथ में ले ली है, जिसमें 26 अफराद जाँ बहक हुए थे। वहीं एंटी टेरर एजेंसी के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की निगरानी में टीमें चश्मदीद गवाहों के बयानात का बारीक बीनी से जायजा ले रही हैं, ताकि हमले के मुकम्मल हालात को जोड़ा जा सके। इसी के साथ साथ देखें तो दाखिली और खारजी रियासतों को NIA की टीमें बारीक बीनी से खंगाल रही हैं, ताकि दहशतगर्दों के तरीकेकार का पता चलाया जा सके। वहीं फॉरेंसिक और दीगर माहिरीन की मदद से टीमें एविडेंस इकट्ठे कर रही हैं, ताकि इस खौफनाक हमले के पीछे छिपी दहशतगर्दाना साजिश को बेनकाब किया जा सके। वहीं NIA की टीमें लगातार जाए वारदात पर मौजूद हैं और एविडेंस की तलाश में अपनी कोशिशें तेज कर रही हैं। वहीं इसी बीच एक और खबर भी सामने आई है, जिसमें एक और हमला हुआ है और ये माना जा रहा है कि कुपवाड़ा में एक सोशल एक्टिविस्ट को निशाना बनाया गया है और इत्तलात के मुताबिक एक 45 साला समाजी कारकुन को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। हुकाम ने बताया है कि दहशतगर्दों ने सनीचर की रात देर गए कंडी खास इलाके में गुलाम रसूल मागरे पर इनके घर के अंदर फायरिंग की। इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दे दिया, लेकिन ये फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सका कि दहशतगर्दों ने समाजी कारकुन को क्यों निशाना बनाया। वहीं कशीदगी के बाद जहां सख्त इकदामात भारत सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं और टेररिस्ट के हिमायतों पर क्रैकडाउन जारी है, तो इसी बीच आज़ाद राज्यसभा रकुन पार्लियामेंट कपिल सिब्बल ने तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि पहलगाम दहशतगर्द हमले के पेश नज़र हुकूमत से मुतालबा करें कि मई में जल्द अज जल्द पार्लियामेंट का खसूसी इजलास बुलाया जा सके। सिब्बल ने यह भी तजवीज़ दी है कि हुकूमत, हुक्मरान और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामेंट के वफूद को अहम मुल्कों में भेजा जाए, ताकि पाकिस्तान पर सफारती दबाव जो है वो डाला जा सके। इतना ही नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक मरकजी वजीर ने तजवीज़ दी है कि जैसे अमरीका पाबंदियां आयद करता है, इसी तरह भारत को तमाम बड़े ममालिक को बताना चाहिए कि अगर वो पाकिस्तान के साथ तजारत करते हैं तो उन्हें भारतीय मंडी तक रसाई यानी मार्केट तक रसाई नहीं दी जाएगी। वहीं जुमेरात को तमाम जमातों के रहनुमाओं ने दहशतगर्दी और दहशतगर्द कैंपों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा करते हुए हुकूमत को अपनी मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी भी करवाई थी। एक ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान हुकूमत ने कहा है कि वो सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तमाम इकदाम कर रही है और दहशतगर्दी और इसके पुष्ट पनाहों के खिलाफ कार्रवाई भी यकीन दहानी करवाई है। हुकाम ने बताया है कि पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद वादी में दहशतगर्दों और इनके हमदर्दों के खिलाफ जबरदस्त क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के मारूफ साथियों और इनके हमदर्दों के खिलाफ वादी के तूल और अर्ज में कार्रवाइयां कर रही है, ताकि किसी पहलगाम जैसे हमले के इम्कानात को रोका जा सके। इसके साथ ही मीडिया के लिए भी कुछ हिदायत जारी की गई हैं और इसी में वजारत इत्तलात और नशरियात हुकूमत हिंद ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए तमाम मीडिया चैनल्स को हिदायत की है कि वो कौमी सलामती के मफाद में दिफाई ऑपरेशंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के नकलो हरकत की लाइव कवरेज से बाज रहें। वहीं एडवाइजरी में कहा गया है कि तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स, न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया सारिफीन को खबरों की रिपोर्टिंग में इंतहाई जिम्मेदारी बरतने और मौजूदा कवानीन और ज़ब्त की सख्त
सख्ती से पैरवी करने का मशवरा दिया गया है। एडवाइजरी में वाज़ह तौर पर कहा गया है कि दिफाई ऑपरेशंस या फौज की नकलो हरकत से मुतल्लिक कोई हकीकी वक्त में कवरेज, विजुअल्स की तशहीर या ज़राए पर मबनी रिपोर्टिंग न की जाए, क्योंकि सेंसिटिव मामलात का कबल अज वक्त इंकशाफ ऑपरेशनल मौसरियत और अहलकारों की हिफाजत को खतरे में डाल सकता है।